हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम रोगों से लड़ लेते हैं, या यूं कहें कि रोग हमें टच नहीं कर पाते हैं। अब कोरोना काल में तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखें, इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स आए मार्केट में। तो जो हम इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं कि वो कारगर कितने हैं, सही तरीका क्या है, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता के। सर, स्वागत है आपका इस हमारे खास शो और बड़े शो में। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट मेदांता द मेडिसिटी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। एंड डॉक्टर DR राय हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का, बड़े डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहला जो सवाल उठाने वाले हैं वो जिंक को लेकर उठाएंगे और इसी पर जल्दी से तमाम डॉक्टर्स का रिएक्शन भी लेंगे, क्योंकि कोरोना काल में रिकमेंड जिंक टैबलेट की गई, आप इसको लीजिए, और लोगों ने इतनी खरीदी और केमिस्ट पे भी जितनी भी दवाइयां थी, दुकान थी, वहां पर इसकी कमी भी पड़ गई। तो पहले जिंक के बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और अपने सहयोगी सऊद के पास आपको लिए चलते हैं और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। जी, अब आपको बताते हैं कि लोग असल में इस वक्त क्या क्या खरीद रहे हैं। इस वक्त दरअसल सबसे ज्यादा डिमांड है जिंक टैबलेट की। इसकी डिमांड इस हद तक है कि बाजार में इसकी शॉर्टेज तक हो गई। लोग स्टॉक कर करके रख रहे हैं। लोगों को दरअसल यह लगता है कि जिंक टैबलेट से उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यह धारणा बन गई है कि जिंक कोरोना से उन्हें बचा लेगा। वहीं कोरोना काल में दवाई इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। भारत में साल भर पहले तक डायबिटीज की दवाई इंसुलिन सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में जिंकोविट ने इसे पीछे छोड़ दिया। अक्टूबर 2020 में जिंकोविट की सेल 50 करोड़ की हुई, वहीं इंसुलिन की 48 करोड़ की। इसके अलावा जिंकोविट की सेल बहुत तेजी से बढ़ी है। मार्केट में बीते 6 महीने के अंदर जिंकोविट की सेल में 60% का इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या जिंकोविट से इम्यूनिटी असल में बढ़ती है? क्या जिंकोविट हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या जिंकोविट हमें कोरोना से बचाती है? क्या जिंकोविट कोरोना के खिलाफ बचाव की गारंटी देती है? यही सवाल सबसे अहम। और इसी सवाल से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। जिंकोविट बहुत ज्यादा खरीदी गई, इसकी कमी भी पड़ी थी मार्केट में। और डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे शुरुआत कर रही हूं सर, और इसी पर, क्योंकि बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। विटामिन C है, काढ़ा है, हल्दी है, लेकिन हम जिंक टैबलेट कितना कारगर है इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो डॉक्टर अरविंद कुमार, आपने देखा कि जो जिंक टैबलेट थी इसकी कमी भी पड़ी, भारी कमी हुई, केमिस्ट पर थी ही नहीं। तो कोरोना काल में सर ये कितनी कारगर साबित हुई? देखिए, इसके दो तरह से मैं जवाब दूंगा कि जब किसी भी विटामिन या किसी एलिमेंट की बॉडी में कमी होती है और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, वो एक सिचुएशन होती है। और दूसरी सिचुएशन होती है कि आपके बॉडी में कमी नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में लीजिए, तो क्या वो आपको कोई एडेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है? तो अगर किसी की डाइट नॉर्मल है, जिसमें जितने भी जिंक, विटामिन C वगैरह वगैरह चीजें पूरी मात्रा में पहुंच रही हैं, उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा अमाउंट जिंक का दे दीजिए। तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसने ये प्रूव किया है कि जो मेजर किए जा सकने वाले पैरामीटर्स हैं इम्यूनिटी के, उनमें से किसी भी पैरामीटर में एक्स्ट्रा अमाउंट में जिंक देने से आपको पैरामीटर को इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टडी होती जिसमें लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता, कि एक ग्रुप को जिंक दिया गया और दूसरे को जिंक नहीं दिया गया, और उन्होंने दिखाया कि जिन लोगों ने जिंक लिया उस ग्रुप को कोरोना का इन्फेक्शन कम हुआ, या इसकी कोई स्टडी, मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई भी स्टडी नहीं है जिसने ये किया हो कि जिंक देने से आपकी इम्यूनिटी में कोई जल्दी रिएक्शन लेंगे सर। ओके, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो डॉक्टर अरविंद कुमार कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं? तो फिर इतनी मारामारी इस टैबलेट की क्यों हुई मार्केट में?
किसने रिकमेंड किया इसे? के बारे में हो रहा है तो मैं बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि जो हमारा सामान्य भोजन है, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इन सब में जिंक एडिक्वेट मात्रा में होता है और इसलिए रेगुलर बेसिस पे किसी को भी एक्स्ट्रा जिंक लेने की जरूरत नहीं है। प्रायः एक मनुष्य को, जो कि मेल को 11 ग्राम पर डे चाहिए होता है और फीमेल को 8 ग्राम चाहिए होता है, वो हमारे, अगर हम बैलेंस संतुलित भोजन ले रहे हैं प्रत्येक दिन, तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है। और बल्कि उल्टा है कि अगर हम ज्यादा जिंक लेंगे तो ये स्टडी देखी गई कि जो लोग 6 हफ्ते से ज्यादा एक्स्ट्रा जिंक ले रहे हैं उनके अंदर कॉपर और आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इम्यूनिटी ड्रॉप कर जाती है। तो इसलिए जिंक को अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसकी कोई स्टडी है जैसा कि अभी बताया गया, और ना ही कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें एक्सेस जिंक यानी जिंक की टैबलेट लेने से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो ये भ्रांति इमीडिएटली दूर कर देनी चाहिए। इसमें कोई हम ज्यादा लंबी बात नहीं कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि टेस्ट के बाद अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिंक आपको लेना है तो ही आप लें, अदरवाइज अपनी तरफ से इसको ना लें। ऑल राइट, आपने ये क्लियर किया है। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, सर आपने तो देखा कि कितनी मारामारी थी, तो फिर ये कहां से शुरू हुआ, कैसे लोगों तक पहुंचा जो हर कोई ये खाने लगा कोरोना काल में? किसने रिकमेंड कर दिया सर? ये जरूरत है नहीं है, क्या लोगों को ये पता था कि उनकी बॉडी को जरूरत है, नीड है या नहीं है? ये 5 डॉक्टर्स बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, ये मिला के अगर आप मुझे भी बड़ा मानते हैं, पूछना पिछले 15 महीने में किसी ने नहीं खाया। मैंने तो नहीं खाया, कम से कम मैं अपनी बता सकता हूँ। न मैंने अपने किसी परिवार वाले को जिंक दिया है, न मैंने अपने रोगी को जिंक रिकमेंड किया है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप में ये ट्रेस एलिमेंट की डेफिशिएंसी इतनी जल्दी नहीं होती है किसी को भी। और ये देखिए मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ये जो फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में आते हैं, ये ट्रेस जो जिंक वगैरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए ये और मैंने तो मना किया है लोगों को, कोई जरूरत नहीं। कितने लोगों का बंद करवाया मैंने, 10 दिन से ले रहे थे, मैंने कहा बंद कर दो इसको, कोई जरूरत नहीं, अपना भोजन करो सात्विक। और जैसे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने बताया, जो रोज हम खाना खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ये सब चीजें मिल रही हैं हमको। अगर हमारे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। देखिए सारी समस्या भारत की क्या है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। शहर में जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सप्लीमेंट भी खींच रहा है, और जहाँ गाँव में सही है वहाँ कुछ नहीं मिल रहा किसी को। जहाँ पे कोई मेल न्यूट्रिशन वाले हो तो उनको चाहिए, उनको कहाँ मिल रहा है बेचारों को जिंक मिल रहा है, कहाँ बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और कहाँ पे क्या प्रोटीन मिल रहा है। तो जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि सारी दालों में हमारे जो चिकपीस होते हैं, जो हम ये जो बनाते हैं, सफेद चना बनाते हैं, बीन्स है सारे, इन सब में खूब अच्छा। इसके अलावा जितने लेग्यूम्स वाले फूड है सब में जिंक होता है। तो इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। जैसे हमने दवाइयों के बारे में देखा, बिना इंडिकेशन के अनइंडिकेशन, एक्सेसिव इंडिकेशन बना लिया। इसमें पहले हफ्ते में केवल पैरासीटामोल चाहिए आपको बुखार कम करने के लिए, दूसरे हफ्ते में आप अपना ऑक्सीजन देखिए। यही सारा कोविड का खेल है। उसमें आप ऑक्सीजन डेफिसिट को मॉनिटर करिए और उसको ठीक करिए। अपना पहले हफ्ते में अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया। ओके सर, ये चर्चा लंबी है, हम छोटा छोटा रिएक्शन लेंगे क्योंकि और भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे पास हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लोगों को आज जानकारी देंगे कि उनके लिए जरूरी थे या नहीं थे। डॉक्टर DR राय, ये सर आज हम लोग जो ये इम्यूनिटी बूस्टर खा रहे हैं, इसी पर पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं। जिसको जरूरत नहीं थी उसने भी लिया, जरूरत थी तो उसने कैसे लिया, सही लिया नहीं लिया, ये नहीं मालूम था क्योंकि वक्त ऐसा था। सर डॉक्टर DR राय, सर जो प्रॉपर खाना खा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट, क्या उसको जरूरत है जिंक टैबलेट लेने की? विमलेश जी, ये हमारा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इफेक्ट है। सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें आने लगी कि लोग बाग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करने लग गए। मैं हमारे सीनियर डॉक्टर से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि हमारी जो खुराक है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। हाँ, अगर आप अपना जिंक लेवल देखें, अपना विटामिन C लेवल देखें या D वेट देखें और वो कम मात्रा में है तो आपको इफेक्ट होने के चांसेस
पूरे हैं, तो हमने कई बार ये देखा है कि जिनकी विटामिन डी की कमी रहती है या जो जिंक की कमी है, ये जिंक तो बहुत ही कम लोगों के अंदर कम होता है, क्योंकि हमारी हर खुराक के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल्स वगैरह हमको मिलते रहते हैं। और ये कहीं पर लोगों ने जब व्हाट्सएप पे पढ़ना चालू किया या उधर पढ़ना चालू किया कि अगर आप विटामिन सी लेंगे और आप जिंक लेंगे तो मिटिगेशन जो वायरस का है वो नहीं होगा और आप इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये एक तरह का एक रैकेट भी कह सकते हैं कि लोग बागों ने अपनी चीजें मार्केट के अंदर इतनी भर दी हैं कि लोग बाग उसका ओवर यूज करके अब उसके साइड इफेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज है कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन ऐसी पास ऑन की कि लोग जिंक की तरफ भागते चले गए। डॉक्टर ओपी यादव सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं पैनल से। ये इतना वेग डिसीजन नहीं था। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। साइंटिफिक स्टडी में देखा गया जो लोगों की डेथ हुई है कोविड से, उनके अंदर जिंक की और विटामिन सी और विटामिन डी की मात्रा कम थी। दूसरा, जो ग्रुप लोग देखे गए जिनके अंदर कोविड हुआ है उनमें भी ये मात्रा कम थी। और तीसरा, उन्होंने देखा कि जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है, बुजुर्ग लोग, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, ये और मोटे लोग, ये वही ग्रुप है जिनमें कि कोविड होता है। तो इसकी वजह से ये शुरू में धारणा आई कि शायद ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो। उस टाइम हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं थी लास्ट टाइम, तो उस इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से ये प्रथा शुरू हो गई विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी देने की। तो ये ऐसा एट रैंडम नहीं था टोटली। एसोसिएशन प्रूव हुआ था, कॉजल रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुई थी। लेकिन जैसे पहले बताया गया डॉक्टर अरविंद ने, जिन लोगों के अंदर एडिक्वेट मात्रा है उन्हें सप्लीमेंटेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनमें कमी है उन्हीं में इसकी जरूरत है। ठीक है सर, बहुत हद तक इस पर जिंक टैबलेट पर पिक्चर क्लियर कर दी है। तमाम डॉक्टर्स ने बोला है आपको कि आप तभी लें जब आपकी बॉडी में इसकी जरूरत हो, यानी कि आपको टेस्ट कराने हैं और डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। अब जिन लोगों ने ये टैबलेट ली है ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना है कि ये जिंक टैबलेट जो आई थी अपने आप से आपको नहीं लेनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।